गुड मॉर्निंग बेटा। सो वेलकम टू द पार्ट नंबर 9 दैट इज व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद क्या चेंज आया? ठीक है, लेनिन आया बेटा, बड़ी एक रिवोल्ट हुई जिसमें बात करते हैं क्रेंस्की भाग गया और काफी पूरे एरिया पे बेटा सोशलिस्ट ने और बोल्शेविक्स ने हम कह सकते हैं कंट्रोल कर लिया। देखिए तो बोल्शेविक ने क्या किया बेटा, द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए बोल्शेविक जो है मार्क्स के बेसिस चलते थे और उनका सीधा था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उन्होंने सीधा अपोज किया था। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेसेसरी इन नवंबर 1917 और नवंबर ठीक अक्टूबर के नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट मंथ की बात करें बेटा तो इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1970। इसको नोट कीजिए प्लीज। एंड दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड वर डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। और गवर्नमेंट ने बेटा हर चीज हर रिसोर्स का कंट्रोल ले लिया। ओनरशिप की बात करते हैं, ओनर भी गवर्नमेंट हो गई, उनका मैनेजमेंट भी। लैंड डिक्लेयर है सोशल प्रॉपर्टी और लैंड को सोशल समाज की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी और पीजेंट को फ्री कर दिया गया बेटा कि वो नोबल्स की लैंड को सीज कर सकते हैं, छीन सकते हैं। बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस और इवन जो बड़े हाउस थे रॉयल पर्सन के उनको बेटा उनका पार्टीशन को तोड़ दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया, उनमें कई परिवारों को बसा दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। एंड दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एस्ट्रोकेसी। पुराने जो टाइटल एस्ट्रोकेसी टाइटल थे राजा के दिए हुए उन टाइटल्स को बेटा बैन कर दिया गया। एंड टू एसेट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म व डिजाइन और चेंजेस को एसेट दिखाने के लिए बेटा हम बात करते हैं यूनिफॉर्म भी दोबारा डिजाइन की आर्मी ऑफिसर्स की। फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन, इसके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट, सोवियत का एक हेड है इसका नाम बडनोका है, वॉज चूजन। आपके यहाँ पिक्चर में दिया है बेटा इधर इस तरह का जो हेड आज भी प्रचलन में बेटा, ये बर्फ में और कोल्ड क्लाइमेट में इनसे अपायों को बचाता है क्योंकि रशिया का जो नॉर्थन पार्ट है वो काफी लो टेम्परेचर में। ठीक है, इसको बोलते हैं बेडनोका, BUDEONOVKA। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रिनेम एंड द रशियन रिवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी। अब बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन की इच्छा थी इसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम रख दिया गया। एंड इन नवंबर 1970 द बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए इन्होंने स्टार्टिंग तो की अच्छी, इन्होंने इलेक्शंस हेल्ड कराए बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। देखिए पूरी सोसाइटी को बेटा इन्होंने बदला, अच्छे सुधार लाए, फिर भी बेटा रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी है उसको बेटा लोगों की मेजोरिटी नहीं मिली। तो ऑटोमेटिकली क्या इन्होंने इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। तो द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, तो असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स को रिजेक्ट किया और लेनिन ने क्या कर दिया, असेंबली डिसमिस कर दी। एंड ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली एक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। तो यहीं से एक वर्ड ऐड कर दिया कि हम क्यों इसको बेटा असेंबली को डिसमिस कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत कंडीशंस में हमारी एक असेंबली बनी है। और इसे प्रूव कर दिया कि यस जो रशियन कांग्रेस है आपकी सोवियत जो कहीं ना कहीं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनी हुई थी वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है। एंड in March 1918, despite opposition by the political allies, the Bolshevik made peace with Germany. तो इसने लोगों का अपोज सहन करते हुए भी, अपोज को ध्यान में न रखते हुए भी बोल्शेविक ने बेटा जर्मनी से पीस ट्रीटी की 1918 में। एंड ब्रेस्ट लिटॉस ये बेटा सिटी है ब्रेस्ट, यहाँ पे बेटा इनकी दोनों की पीस ट्रीटी हुई। इन द ईयर दैट द फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी। अब देखिए बेटा इसको नोट लेना, या सिंगल पार्टी रूल स्टार्ट हो गया टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, और इसमें सारे बेटा बोल्शेविक पर्सन ही होते थे। द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री रशियन बिकम ए वन पार्टी स्टेट एंड ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जितनी ट्रेड यूनियन वो भी पार्टी के कंट्रोल में आ गई। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेक्का फर्स्ट एंड लेटर OGP एंड NKVD, ये तीन बेटा सीक्रेट पुलिस इन्होंने बनाई जिन्होंने कहीं ना कहीं बोल्शेविक के जो एनिमीज थे उनको ठिकाने लगाने का काम किया। हम सीधी सी बात कह रहा हूं, जो भी अपोज करता सीक्रेट पुलिस के थ्रू उनको सेटल कर दिया जाता। ठीक है, तो सबसे पहली जो पुलिस थी वो चेक्का पुलिस थी बेटा, ये 1922 तक वर्क किया इसने। इसके बाद 1922 से 34 तक OGPU आई, इसका फुल फॉर्म भी हम कह सकते सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये रशियन नेम्स का एब्रीविएशन है बेटा। फिर इसके बाद कहते 34 के बाद नई एक उन्होंने सीक्रेट पुलिस बनाई NKVD, और ये भी रशियन नेम है, नरोंडी कोमिसरेट वनुरिंक डेल। ओके, ये इंटरनल अफेयर्स सब अफेयर्स को ये सीक्रेट पुलिस सारे अफेयर्स को देखती थी, गवर्नमेंट के अंदर और बाहर के सभी काम। सो पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो भी क्रिटिसाइज करता बेटा पहले चेक का फिर OGPU NKVD, इन सीक्रेट पुलिस का काम था इन्हीं अपोज करने वालों को
ठिकाने लगाना, इनको अरेस्ट करते थे, इनको सजा देते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रेलिड टू द पार्टी बिकॉज द स्टूड द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो बहुत से राइटर्स बेटा हम कहते हैं इस पार्टी का सपोर्ट में आए, स्टूड फॉर सोशलिज्म यानी दे सपोर्ट द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, इस बदलाव के लिए उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके बाद आर्ट आर्किटेक्चर में भी कुछ चेंजेस आए बेटा, बट मेनी डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप और द पार्टी इनकरेज। तो हम कहते हैं पार्टी ने बेटा सेंसरशिप उस एरिया में एनकरेज की और बहुत चीजों को बेटा उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, यहाँ आपको राइट साइड में पेज दिखेगा। मे डे की बात करें, जो मॉस्को में बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था बोल्शेविक के अगेंस्ट, मे डे, इसको मे डे कहा गया है। ठीक है, चलिए हम टू द नेक्स्ट पेज। अब आते हैं बेटा सिविल वॉर। तो जैसे बोल्शेविक को पावर मिली बेटा, तो ऐसा नहीं उन्होंने पूरे रशिया को अपने फेवर में कर लिया, नहीं, कुछ लोगों ने अपोज किया और उस अपोज का सपोर्ट करने के लिए बेटा जो आपके रशियन रॉयल फैमिली थी, जार के समर्थक, उन्होंने भी अपनी आर्मी बना ली और काफी टाइम बेटा रशिया सिविल वॉर में था। देखिए, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। तो देखिए इनकी गलती थी कि यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने शुरू कर दिया, तो आर्मी में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो फार्मिंग से आते थे, ठीक है, फार्मर्स थे। तो जो आपकी इनकी आर्मी थी जो काफी पावरफुल, जिससे पूरे रशिया पे होल्ड रखते थे बहुत से, इट बिगेन टू ब्रेक अप, ये टूट चुकी बेटा। हर एक सोल्जर अपने गांव चला गया, किसके लिए? लैंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्टेड। तो अधिकतर उन्हें आर्मी खाली कर दी बेटा और सभी क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले गए अपने गांव। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल, सो यहाँ ग्रुप की बात करें, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट यानी ऐसे सोशलिस्ट जो नॉन बोल्शेविक से, बोल्शेविक के अगेंस्ट से, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी यानी राजा के जो समर्थक थे, दे कंडम द बोल्शेविक अपराइजिंग, उन्होंने बोल्शेविक अपराइजिंग का बड़ा अपोज किया। एंड द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक द रेड। अब वो साउथ में गए, उन्होंने काफी बड़ी आर्मी बनाई और बोल्शेविक के अगेंस्ट बेटा फाइट करने के लिए उन्हें एक बड़ी आर्मी ऑर्गेनाइज की। यहाँ बोल्शेविक को एक वर्ड दिया था रेड्स, इनकी ड्रेस की वजह से। क्या नाम दिया बोल्शेविक को? द रेड्स। ड्यूरिंग 1819 द ग्रीन कलर किसकी आर्मी का था बेटा? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी का। प्लीज इसको तीनों को नोट करना। ग्रीन आर्मी स्टैंड फॉर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड व्हाइट्स प्रो जारिस्ट। जो व्हाइट आर्मी थी जिसकी व्हाइट ड्रेस से ज्यादा बेटा, वो जार के समर्थक, प्रो जारिस्ट। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और इन तीनों ने बेटा काफी बड़े रशिया को कैप्चर भी किया। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज। तो इन सबको किसका समर्थन था? इनको हेल्प जो मिल रही थी फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और जापानीज, सबसे फ्री इनको फ्रीडम मिल रही थी, सॉरी हेल्प मिल रही थी। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरिड एट द ग्रोथ ऑफ द सोशलिज्म इन रशिया। तो वो सभी कंट्रीज बेटा यहाँ सपोर्ट कर रहे थे और उसका रीजन भी है क्योंकि वो सोशलिज्म से डरे हुए थे कि रशिया में सोशलिज्म जो आ रहा है वो हर देश के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, अगर ये अच्छा पावरफुल कंट्री बन गया, स्प्रेड हो गया, तो ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड में फिर डिमांड ऐसी उठेंगी और जो कहने की कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट होगी। तो एज दिस ट्रूप्स आर बोल्शेविक फॉट ए सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडेटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन। तो इसके साथ कंडीशन खराब होगी, सिविल वॉर से लूटपाट शुरू होगी, बैंडेटरी हो गया बेटा, हर चीज को उजाड़ दिया गया और फेमाइन भी इस टाइम कॉमन थी। तो सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट लुक हार्ड स्टेप्स विद द पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। तो जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अमंग द व्हाइट्स, द हार्ड स्टेप्स विद द पीजेंट हु हैड सीज्ड लैंड, उनकी लैंड सीज कर ली गई। And such action led to the loss of power support for the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. और 1920 आता है, लगभग 2 साल में हम बात करते हैं बेटा, इन्होंने जो फॉर्मर रशिया, पुराना रशिया जिसमें यूरोप के काफी कंट्री थे, उस पूरे एरिया को बेटा कंट्रोल कर लिया। एंड दे सक्सेडेड ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैडिस। अब इनको किसका समर्थक था बेटा? इनका समर्थन की बात करते हैं, नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने भी बोल्शेविक को सपोर्ट किया और जो मुस्लिम जैडिस थे यानी जो बड़े नेता थे जो मुस्लिम में बड़े बदलाव चाहते, उन सब ने बेटा इसको सपोर्ट किया, कॉपरेट किया। एंड नाउ वर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक्स, और जो रशिया की कॉलोनीज थी सभी बेटा धीरे धीरे बोल्शेविक में कन्वर्ट हो गई। इन कीवा अंडर सेंट्रल अमेरिका, बोल्शेविक कॉलोनीज ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट। तो जो लोकल बड़े नेता थे, नेशनलिस्ट या देशवादी थे, उनको बेटा बड़ी स्केल पे उन्होंने मैस्कर किया, मार डाला। इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, और डिफेंडिंग सोशलिज्म इसको बहाना बनाया कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेशनलिस्ट लीडर को
मैसेकर किया। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब लोग बड़े डर में थे कि हाँ बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट क्या करती है, ठीक है, तो इसका बड़ा क्वेश्चन मार्क था उस टाइम बोल्शेविक गवर्नमेंट पे। पार्टी टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन यूएसएसआर। तो पार्टी द रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल गई बेटा सोवियत यूनियन के अंडर, यूएसएसआर के अंडर। The state the Bolshevik created from the Russia Empire December 1922, but since this was combined with unpopular policies, the Bolshevik forced the local government to fall. तो कुछ हम बात करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमी उनको दी गई, उनको फ्रीडम भी दी गई, बट यूएसएसआर की पार्टी रहे, और इसी वजह से हम बात करते हैं रशियन एम्पायर 1922 की बात कर रहे हैं बेटा। इट वाज कंबाइंड विद पॉपुलर पॉलिसीज एंड द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। और सभी बेटा लोकल गवर्नमेंट को बोल्शेविक फोर्स करते थे अनपॉपुलर पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, वो उनको फॉलो भी करते थे। एंड लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टी सक्सेसफुल। तो हम बात कर रहे हैं हार्श डिस्करेजमेंट, डिस्करेज हुए बेटा नोमैडिज्म, नोमैडिक जो है यहाँ घूमते हैं, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टी सक्सेसफुल। तो जो नेशनलिस्ट है बेटा वो बहुत कम सक्सेसफुल हुए, अधिकतर पूरे रशिया में कहते हैं बोल्शेविक्स का बोलबाला था और उन्होंने हर चीज को अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है। यहाँ नीचे एक बेटा क्वेश्चन है आपका और ऊपर एक न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड देखिए। पहला ऑटोनॉमी है द राइट ऑफ गवर्न देमसेल्फ, खुद अपने आप को गवर्न करना, ऑटोनॉमी एक आदमी का रूल चले। नोमैडिज्म है लाइफस्टाइल ऑफ द चूज दोज हु डू नॉट लिव इन द वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ये आपके नोमैडिज्म है, ठीक है, ये भी डिस्करेज थे। और लास्ट में नीचे दिया है बेटा मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एमएन रॉय वाज इंडियन रेवोल्यूशनरी फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म। मैक्सिकन मीन्स मार्क्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने एस्टैब्लिश की एमएन रॉय ने, एंड प्रोमिनेंट कम्युनिटन लीडर इन इंडिया चाइना एंड यूरोप, इंडिया चाइना यूरोप में काफी बड़े लीडर रहे, ठीक है। और महेंद्र नाथू रॉय, इसको प्लीज एमएन रॉय की फुल फॉर्म दिए, मनबेंद्र नाथू नाथ है, नाथ रॉय एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश की थी। आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो टॉपिक है 10th में उसमें इसके बारे में भी आएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा। यही